अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटोटाइपिंग मॉडल, जो कि है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक टॉपिक। स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन से। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज अ मेथड used to develop a system through iterative development, where prototypes are created, tested, and redefined until the final system is achieved. It is often used when requirements are unclear or evolve over time. तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि प्रोटोटाइपिंग जो मॉडल होता है, ये एक ऐसा मेथड है जो कि एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करता है जिसमें आइटरेटिव डेवलपमेंट्स होती हैं। यानी एक दफ़ा एक प्रोडक्ट का मॉडल तैयार होगा और फिर यूज़र अप्रूव करता है तो ओके, अगर यूज़र उसमें मज़ीद चेंजिंग चाहता है तो उसको दोबारा से तैयार किया जाएगा। लूप्स में काम होगा, आइट्रेशंस में काम होगा, बार-बार मॉडल को तैयार किया जाएगा, बार-बार सेम एक्टिविटी रिपीट होगी विद सम इम्प्रूवमेंट्स और विद सम मोर फीचर्स। जहाँ पे प्रोटोटाइप को जो है वो क्रिएट किया जाता है, देन उसको टेस्ट किया जाता है, रीडिफाइन किया जाता है और अनटिल जो सिस्टम होता है वो यूज़र की जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उनको मीट कर लेता है। और ऑफन ये यूज़ होता है उन रिक्वायरमेंट्स के साथ जो कि अनक्लियर होती हैं या इवॉल्व होती हैं, यानी कुछ टाइम बाद जो है यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर लेता है। तो बेसिकली यूज़र को यहाँ पे एक तो डिफ़िकल्टी आ रही होती है कि अपनी जो रियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करने में, या फिर जो कस्टमर होता है वो अपनी जनरल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो जो चीज़ चाह रहा है वो बता देता है, लेकिन वो अपने जो क्लियर जो डिटेल्स होती हैं, लाइक जो फंक्शंस वो चाह रहा है या जो वो फीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्लियर नहीं कर पाता। तो यूज़र की जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डेवलपर के लिए प्रिडिक्ट करना, गेस करना कि कैसा वो सिस्टम की फंक्शनलिटी चाह रहा है, कैसे वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, वो चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाती हैं। तो ये जो अनसर्टेनिटी होती है सिस्टम से रिलेटेड, रिड्यूस कर देती है विद केयरफुल रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यूज़। यानी जो डेवलपर है वो फिर केयरफुली रिव्यू करेगा सिस्टम को, सिस्टमैटिक रिव्यू होता है इसमें, और रिक्वायरमेंट का एनालिसिस होता है जिसके थ्रू जो है वो यूज़र की जो अनसर्टेन यानी वो क्लियर नहीं कर पा रहा अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वो समझ सकता है। दिस इज़ पॉसिबल इफ़ अ प्रोटोटाइप ऑफ द सिस्टम इज़ टू बी डेवलप इज़ अवेलेबल। यानी अगर एक सिस्टम का प्रोटोटाइप जनरेट कर दिया जाएगा, अब क्या होगा कि वो जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल होगा वो बेसिकली सजेस्ट करता है जो एक वर्किंग जो मॉडल होता है ना, वर्किंग जो प्रोटोटाइप होती है जो कि बिल्ड की गई है उससे रिलेटेड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ एक्चुअल सॉफ्टवेयर। तो एक्चुअल सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले उसका एक प्रोटोटाइप मॉडल तैयार किया जाएगा, और वो प्रोटोटाइप मॉडल जो बेसिकली एक साइमुलेशन मॉडल होता है जो कि जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर है, जो एक्चुअल प्रोडक्ट जो कि डेवलप होनी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर ये बिल्ड कर दिया गया जो करंटली नॉन रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग, फिर क्या होगा कि क्विकली एक तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जो टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए प्रोटोटाइप मॉडल बेसिकली तैयार किया जाता है और ये फिर यूज़र को प्रेजेंट किया जाएगा। अब यूज़र क्या करेगा, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो उसको चेक करेगा। अगर वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर जाता है तो उसको फाइनल अप्रूवल के बाद जो है वो फाइनल उससे एक्चुअल सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया जाएगा। लेकिन अगर यूज़र उस चीज़ को अप्रूव नहीं करता तो फिर क्या होगा, सेम जो मॉडल है वो दोबारा से तैयार किया जाएगा। इसको हम अगर डायग्राम के थ्रू देखें तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, यानी यूज़र से रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाएंगी, उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है एक क्विक डिज़ाइन तैयार किया जाएगा, एक प्रोटोटाइप यहाँ पे बिल्ड कर लिया जाएगा। अब प्रोटोटाइप जब बिल्ड हो जाएगा उसके बाद कस्टमर को वो प्रोटोटाइप प्रेजेंट किया जाएगा, तो कस्टमर एवेलुएट करेगा उस प्रोटोटाइप को। अब यहाँ पे टू सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर लेगा या कस्टमर उसको रिजेक्ट कर देगा। अगर कस्टमर उसको रिजेक्ट करता है तो उस केस में क्या होगा, रिफाइन रिक्वायरमेंट्स इनकॉर्पोरेटिंग कस्टमर्स सजेशन, यानी कस्टमर की जो सजेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग उस प्रोटोटाइप को चेंज किया जाएगा, उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाई जाएंगी, उसमें जो है वो अमेंडमेंट्स की जाएंगी, और फिर दोबारा से एक क्विक डिज़ाइन तैयार किया जाएगा, फिर उसकी प्रोटोटाइप बिल्ड की जाएगी, फिर दोबारा से यूज़र को प्रेजेंट किया जाएगा, फिर यूज़र उसको सिलेक्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर वो उसको रिजेक्ट करेगा तो सेम ये लूप यहाँ पे चलता रहेगा, इसलिए यहाँ पे आइट्रेटिव किस्म का एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। और जब यूज़र इसको सेकंड उसका क्या स्टेप है कि यूज़र इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस
केस में उस प्रोटोटाइप से फिर एक डिज़ाइन डेवलप किया जाएगा, डिज़ाइन की बेस पे कोडिंग होगी, कोडिंग की बेस पे टेस्टिंग होगी एंड देन मेंटेनेंस फेज आ जाएगी। सो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेकर डिज़ाइन तक का प्रोसीजर है उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, और फिर डिज़ाइन से लेकर मेंटेनेंस तक जो स्टेप्स होते हैं इसको बोलते हैं आइटरेटिव डेवलपमेंट। आइटरेटिव इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हर स्टेप जो है वो वापस जा सकता है, यानी अगर आप मेंटेनेंस पे हो फिर आप टेस्टिंग पे जा सकते हो, टेस्टिंग से आप कोडिंग पे, कोडिंग से आप मूव कर सकते हो फर्दर आगे। तो इस तरह जो है ये मॉडल बेसिकली काम करता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस मॉडल की फेजेस। तो सबसे पहले क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। Basic requirements for the system are gathered from the users. These are typically high level and may not be complete. यानी यूजर को अभी इतनी रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, उसने एक स्केच बना के डेवलपर को जो है वो प्रेजेंट कर दिया, उसको एक्चुअल जो फंक्शनिंग है, एक्चुअल जो फीचर्स हैं वो क्लियर नहीं है। A prototype, an early working version of the software is built quickly. The prototype is usually not complete and its main goal is to give users a tangible interface to interact with. यानी यूजर को आप एक सिमुलेशन मॉडल प्रेजेंट करने के लिए दे दोगे जिसको यूजर जो है वो एक रियल मॉडल की तरह अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको उसके लिए वो फिजिकल एक मॉडल समझ लिया हो सकता है, एक टेंजिबल मॉडल होगा जिसको वो टच कर सकता है, जिसको वो रियल इन्वायरमेंट में अंडरस्टैंड कर सकता है। देन आती है जी यूजर एवेल्युएशन। The prototype is presented to the users who provide feedback based on their experience. Identifying issues are changing, they decide. तो यूजर एवेल्युएशन में बेसिकली यूजर क्या करेगा कि वो अपना फीडबैक प्रोवाइड करेगा कि वो क्या चीज़ चाह रहा है, वो क्या उसको उस वाले मॉडल से क्या इश्यूज हैं या किस किस्म की चेंजेस जो है वो डिज़ायर करता है, वो एक्सपेक्ट करता है। तो यूजर एवेल्युएशन में ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। देन आता है जी रिफाइनिंग द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को रिफाइन करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे। बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम द यूजर्स द प्रोटोटाइप इज रिफाइंड and improved. New features might be added and changes are made to address the issues. तो यूज़र का जो फीडबैक होगा, प्रोटोटाइप का जो मॉडल उसको प्रेजेंट किया था, उसके बाद यूज़र जो उसको एवेलुएट करने के बाद अपना एक रिव्यू देगा, अपना एक फीडबैक देगा। तो उस फीडबैक की बेस पे नई फिर उसमें इम्प्रूवमेंट्स की जाएंगी, उसमें रिफाइंड उसको फॉर्म में किया जाएगा और न्यू फीचर्स में भी उसमें ऐड किए जाएँ या पहले से मौजूद कोई फीचर्स हैं उनको डिलीट किया जा सकता है या चेंजेस भी उसमें जो है वो एक्सपेक्टेड होती हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आइटरेशन आ गया। द स्टेप्स ऑफ यूजर एवेल्युएशन एंड रिफाइनमेंट आर रिपीटेड अंटिल द सिस्टम मीट्स द यूजर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। कि जब तक हमारा मॉडल एग्जैक्टली जो यूजर की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो यूजर की नीड्स हैं, जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक जो आइटरेशन वाला फेज है वो बार बार चलता रहेगा। देन हमारे पास आ गया जी इसका लास्ट स्टेप है फाइनल सिस्टम। Once the prototype has delivered, has evolved to a point where it satisfies the user's requirement, it is converted into the final product, often with code optimization and implementation of features not included in the prototype. तो final जो system तैयार किया जाएगा उसमें वो सारे पॉइंट्स होंगे जो यूज़र के हिसाब से जो है वो ठीक है, यानी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं और फिर उस मॉडल को कन्वर्ट कर दिया जाएगा एक फाइनल प्रोडक्ट में और फिर उस पर कोड अप्लाई किया जाएगा, उस पर टेस्टिंग फेज अप्लाई की जाएगी, उस पर सारे जितने भी फीचर्स एक्स्ट्रा हैं जो यूज़र ने मजीद कहे थे प्रोटोटाइप में डालने को, वो सारे फीचर्स उसमें मौजूद होंगे और एक फाइनल प्रोडक्ट जो है प्रिपेयर करके यूज़र को प्रेजेंट की जाएगी। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो फास्टर डिलीवरी है। द सिस्टम इवॉल्व आइटरेटिवली एंड वर्किंग प्रोटोटाइप कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड टू द यूजर्स अर्ली। देखिए क्या होता है कि फ़ौरन से एक क्विक मॉडल तैयार करके यूज़र को प्रेजेंट कर दिया जाता है, तो जो बहुत टाइम लगता है, महीनों टाइम लग जाता है, मंथ्स की फॉर्म में जो है वो टाइम लग जाता है, कई दिन लग जाते हैं एक सॉफ्टवेयर को तैयार करने में, तो वो जो चीज़ है वो रिड्यूस हो जाएगी। यानी एक एक्चुअल मॉडल तैयार करने के बजाय एक प्रेजेंटेबल मॉडल, एक डमी मॉडल, बेसिकली जो प्रोटोटाइप मॉडल होता है इसको डमी मॉडल बोलते हैं, वो यूज़र को प्रेजेंट किया जाएगा। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग इसका सेकेंड पॉइंट है, यूज़र कैन सी अ वर्किंग मॉडल एंड गिव मीनिंगफुल फीडबैक दैट हेल्प्स रिफाइन द प्रोडक्ट। अब जो प्रोटोटाइप मॉडल होता है वो इस केस में तैयार किया जाता है जब यूज़र को अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती, उसको प्रॉपर नहीं पता कि मैंने कौन से फंक्शन या कौन से फीचर जो अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करने हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जब उसको डमी मॉडल प्रेजेंट किया जाएगा
यूज़र उसको रिव्यू करेगा और उस बेस पे वो अच्छे यानी जो बिल्कुल क्लियर डिसीजंस हैं वो ले सकता है और फिर वो अपना फीडबैक देगा और वो फीडबैक जो है वो उस प्रोडक्ट को मज़ीद उसमें इम्प्रूवमेंट या उसमें अमेंडमेंट्स लाने के लिए बेटर एक चीज़ होगी। देन इसका थर्ड पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। As requirements change or evolve, they can be incorporated during iterations। यानी जो हमारा प्रोजेक्ट है जब वो बन रहा है, जो सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो उस दौरान भी अगर यूज़र अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज करता है, तो भी जो हमारा ये मॉडल होगा ये उसको अकोमोडेट करेगा और ड्यूरिंग आइट्रेशन जो है वो उसमें मज़ीद जो फीचर्स हैं, जो चेंजिंग्स हैं, जो उसको इवॉल्व करना है, वो चीज़ें उसमें ऐड की जा सकती हैं। नेक्स्ट आगे जी इसके डिसएडवांटेजेस। Misleading final product. Since prototypes are often not as optimized as the final product, they can mislead user regarding the final क्वालिटी। यानी प्रोटोटाइप में जस्ट एक डमी मॉडल तैयार किया जाता है, वो एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं होती, तो वो मे बी यूज़र उसको देख के कोई अपनी एक्सपेक्टेशंस बना ले और जब उसको फाइनल मॉडल प्रेजेंट किया जाए तो वो उससे थोड़ा डिससेटिस्फाई हो जाए। तो ये बेसिकली इसका एक मिसलीडिंग या फाइनल प्रोडक्ट का एक डिसएडवांटेज हो गया। सेकंड पॉइंट इसमें आता है इंक्रीज्ड टाइम एंड कॉस्ट। मल्टीपल आइट्रेशंस जो होती हैं वो लीड करती हैं इंक्रीज डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट। देखें बार बार एक ही चीज़ को तैयार किया जा रहा है। एक दफ़ा यूज़र ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई, डेवलपर ने एक मॉडल तैयार किया, एक डमी मॉडल तैयार किया, उसने यूज़र को वो प्रेजेंट कर दिया। अब यूज़र कुछ टाइम बाद उसमें मजीद अमेंडमेंट्स करवा रहा है, दोबारा से वो यूज़र जो है जब अपनी चेंजिंग्स अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा तो डेवलपर फिर से काम पे लग गया। उसने दोबारा से एक मॉडल तैयार किया, वो उसने प्रेजेंट किया कस्टमर को। कस्टमर फिर से उसमें कोई चेंजिंग चाहता है, तो इस तरह ये लूप चलता रहेगा, तो इसमें टाइम भी स्पेंड होगा, प्लस इसमें डिफरेंट जो टूल्स यूज़ होती हैं, जो डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ होंगे, जो मैन पावर यूज़ होगी, जो एफर्ट्स यूज़ होंगी, तो उसकी वजह से कॉस्ट भी इस सॉफ्टवेयर की इंक्रीज कर जाएगी। सो मज़ीद अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो प्रोटोटाइपिंग एक स्लो है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए कि अकोमोडेट करना उस मॉडल को एज डिमांडेड बाय द कस्टमर। यानी कस्टमर इतनी दफ़ा जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करता है कि यूज़र के लिए वो चीज़ प्रेजेंट करना और डेवलपर के लिए उस चीज़ को तैयार करके फाइनल प्रोडक्ट उसको देना, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। द प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यानी जो रैड मॉडल होता है बेसिकली ये उसके लिए जो है वो एक बेस प्रोवाइड करता है। यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन है एंड सिस्टम वेयर यूज़र इनपुट इज़ एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग द फाइनल प्रोडक्ट। तो जहाँ पे यूज़र की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए तो वहाँ पे जो मॉडल यूज़ किया जाता है दैट इज़ prototyping model. So thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe Tech and CS.